अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेन एब्सिस की ना। व्हाट इज़ अ ब्रेन एब्सिस? इट इज़ बेसिकली अ लोकलाइज्ड फोकस ऑफ नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन टिश्यू विद अकम्पनिंग इन्फ्लेमेशन एंड इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्होंने दिखाया हुआ है ये दीज आर योर ब्रेन एब्सिस। एंड ये जो ब्रेन एब्सिस है कहाँ से अराइज कर सकता है? या तो डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो गई हो ऑर्गेनिज्म की उस ब्रेन की साइड पे, या ऐसा हो किसी एडजेसेंट साइड से आया हो, लोकल एक्सटेंशन हुई हो फ्रॉम एडजेसेंट साइड्स लाइक योर मेस्टोइड के लेवल पर अगर कोई मेस्टोइडाइटिस है तो वहाँ से अराइज करो, या पैरानेसल साइनसाइटिस की वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हो, या दे अराइजेस फ्रॉम थ्रू योर हिमेटोजीनस स्प्रेड के हार्ट से, लंग्स से, बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज से, या सेकेंडरी टू बैक्टीरियमा फ्रॉम डेंटल प्रोसीजर्स। यहाँ से ब्लड के थ्रू वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पे ब्रेन के लेवल पे जाके एब्सेस कॉज करा सकते हैं। प्री डिस्पोजिशन कंडीशंस कौन सी देखी गई हैं? एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेज विद राइट टू लेफ्ट शंट्स जिसमें हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आ जाती है एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आ जाती हैं। क्रॉनिक पल्मोनरी सेप्सिस विच इज सीन इन ब्रोंकियोटेसिस एंड सिस्टेमिक डिजीजेस विद इम्यूनोसप्रेशन। कौन से दो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि एब्सेस कॉज कराते हैं? स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। जो एब्सेसिस होते हैं दे आर द डिस्क्रीट लीजन्स विद सेंट्रल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सराउंडेड बाय अ ब्रेन स्वेलिंग। एज वी कैन सी इट ओवर है, ये वाला हेमिस्फेयर में ये हमको ये सेंट्रली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस नज़र आई है, थोड़ा लिक्विड लिक्विड सी नज़र आ रही है नेक्रोसिस। एंड हम वी कैन ऑल्सो सी के जो सराउंडिंग ब्रेन का स्ट्रक्चर है कितना स्वेल्ड हुआ है कंपेयर टू दिस नॉर्मल हेमिस्फेयर। ये देखा जाता है जो आउटर मार्जिन होती है उस नेक्रोटिक लीजन की, दे कंटेन एक्जूबरेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू विद नियोवेस्कुलराइजेशन। ये बेसिकली उसमें देखी जाती है कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी कि जो आउटर मार्जिन है जो रेड रेड सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली एरिया ऑफ न्यू वेस्कुलराइजेशन। एंड ये जो न्यू वेसल्स बढ़ रही होती हैं दे आर बेसिकली परमिबल, दे आर लीकी एंड एज अ रिजल्ट इनकी वजह से एडिमा होता है एडजेसेंट ब्रेन टिश्यू में, जिसकी वजह से हमको सराउंडिंग में ब्रेन स्वेलिंग मिल रही होती है। कि ये जो न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है, न्यू वेसल्स बन रही हैं, सिंस दे आर लीकिंग दे लीड टू एडिमा ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विच कॉजेज ब्रेन स्वेलिंग। एंड ये भी देखा जाता है जब एक वेल डेवलप्ड लीजन बन जाता है, नेक्रोटिक लीजन जब बन जाता है, एक वेल डेवलप्ड एब्सिस बन जाता है, तो इट कंटेन्स अ कोलेजिनस कैप्सूल एंड दैट कोलेजिनस कैप्सूल इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द फाइब्रोब्लास्ट विच आर डेराइव फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्लिनिकल फीचर्स हमें कौन कौन से मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन भी जिस एरिया में एब्सिस कॉज हो रहा है वहाँ के उस एरिया से रिलेटेड प्रोग्रेसिव फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं। एंड साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं हमको रिलेटेड टू द इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि वी कैन सी के ब्रेन स्वेल कर रहा है। सीएसएफ में किस तरह की फंडिंग मिलती है जो कि याद रखनी होगी? हाई वाइट सेल काउंट होता है, इंक्रीज प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होती है, लेकिन जो ग्लूकोज होती है वो नॉर्मल होती है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से इट कैन लीड टू हर्निएशन ऑफ द ब्रेन। और अदर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? एब्सिस का रप्चर हो सकता है विच कैन कॉज वेंट्रिकुलाइटिस अगर वो वेंट्रिकल्स में चला जाए, या मेनिंजाइटिस अगर वो वही सब एरेक्नोइड स्पेस के लेवल पे चला जाए। एंड इट कैन ऑल्सो कॉज वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये देखा गया कि हम सर्जरी के थ्रू एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के थ्रू इसका जो सर्वाइवल रेट है वो मोर देन 90% कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द ब्रेन एब्सेसिस। आई होप कि इजली समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।